ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री लंबोदर गजवदन जय 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 श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं पान फूल में स्थान सभी सामान चढ़ाऊं दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान गाऊं रखना मेरा मान चरणों में माथ नवाऊं स्वर की दाता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान वाणी ब्रह्माणी करो मुझको आज प्रदान गुरु गोविंद के चरण जाऊं चरणों मात दीनहीन जन जान के रखो शीश पर हाथ रखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय वृंदा के स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल लगाकर नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह स्वप्न देख वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल अटारी गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहाँ उसने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर के वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहाँ से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर के मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुनि, मेरे पति जलंधर ही पता क्या रह गया के पीछे ये क्या रह गया है। 8वां 9वां मुड़ रहा था, मुड़ने वाले को इसके ऊपर दिया। हाँ नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर ने हमारे यहाँ पहुँचने पर बहुत आदर सत्कार किया। फिर भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजन करके
विनती कर कहने लगा कि हे महाराज, कहिए आपका आगमन कैसे हुआ, मेरे लिए आज्ञा दीजिए। उसने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहाँ पार्वती सहित शिव अवधूत और उसका वैभव देख करके मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर के आपकी समृद्धि भी देखी। आपकी और शिव की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। केवल तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव से शत्रु राम रहित अंग पर भस्म लेपन करने वाले शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। ये माना कि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनसे एक भी जैसी नहीं है जिनकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः आपका स्त्री रहित यह अधूरा वैभव देखकर कहीं निश्चित हुआ है कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास एकमात्र पार्वती ऐसी स्त्री है जिसको देख करके ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रचाई, परंतु एक भी पार्वती के समान नहीं है। नारद जी बोले, हे राजा प्रभु, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला गया, लगा गया, परंतु पार्वती जी की अपूर्ण सुंदरता की बात सुन करके जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया और उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम सभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी सारी बात सुनाओ और कहो कि हे त्रिलोकी के राजा अर्थात पराक्रमी जलंधर से आज्ञा दी है कि तीन लोकों के साथ और अवरत्नों के स्वामी कार्तिक शमशानवासी नरमुंडों की माला धारण करने वाले और अठारूट भारी अवधूत ये पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री आपको शोभा नहीं देती। तीनों लोगों के स्वामी होने के कारण सभी रत्न मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभा देगी। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सिर धारण करके राहु की समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से देवी प्यांग कैलाश पर्वत की काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर, शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु दैत्यराज जलंधर को उपरोक्त आज्ञा सुना दी। नारद जी बोले कि हे राजा प्रभु, राहु की यह बात सुनते ही महाशिव के दोनों भ्रकुटियां कमान के समान तन गई। तब उसकी बहू में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। वह सिंह के समान मुंह काला था, उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके शरीर से बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते हुए चिरकाल भयंकर मुख कैद फैलाकर राहु को आने के लिए आगे बढ़ा, तो वह भयभीत होकर के कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर के भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़ करके शिव जी के पास आया और अत्यंत विनय भाव करके बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। तब केवल मुख ही शेष बचा। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा को पालन किया, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा और आज से तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, बाद में हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल हो जाएगी। उधर राहु आकाश से पर्वत देश में जाकर के गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर के जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और दैत्यों को 1 करोड़ सेना लेकर के अपने पुर से यूं ही बाहर निकला। सामने से एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते हुए देखा। उसके अतिरिक्त और भी अनेकों नेक अपशगुन होने लगे, परंतु यह देख करके
वह रुका नहीं। तब वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में इधर उधर बादल में की भांति दौड़ने लगी। तब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को आपस में सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते हुए देखा तो चुपचाप उसकी सूचना शिव जी को मिल गई। खबर पाते शिव जी महाराज ने जो ही विष्णु भगवान का स्मरण किया, उसको तत्काल स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं भी लक्ष्मी सहित इसके घर में विराजमान हो गए, आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, ये महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और फिर लक्ष्मी जी भी आई है, इसी कारण इसने उसको नहीं मारा है, परंतु यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतः इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा करें। शिव जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज इस दैत्य को इकट्ठा करके ज्वालामुखी, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। शिव जी के भूतगणों ने सेना के समस्त देवतागण सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप पहुंचा और उधर कार्तिक मुख, नंदी आदि समस्त गण देवताओं सेनाओं में युद्ध होने लगा। इसके पश्चात देवताओं और जलंधर का ऐसा संग्राम हुआ जिससे समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देख करके भूताद गणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिव जी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर लाल जंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर के दैत्य सेना से पूरी तरह मारने लगे। गणों को इस मार का व्याकुल होकर के सेना दैत्य भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना इस प्रकार भागते देखकर जलंधर ने सेनापति शुंभ निशुंभ काल नेमी से आगे बढ़कर देव सेना पर आकाश मार्ग में भ्रमण कर दिया। तब देवता लोग दैत्यों के मार से विचलित हो उठे। तब गणेश और शुंभ और महाघोर संग्राम हुआ। उसके पश्चात दैत्यों को पराजित होते देख करके जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गया। उसे देख करके देव सेना की ओर से वीरभद्र ने जलंधर को अनेक प्रकार प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परदी उस पर दे मारा और उसके रथ की आज्ञा काट दी, ध्वजा काट दी। फिर देव सेना ने भयंकर कर्ण वर्षा की, उससे वह भाग और मचा दी। अपनी सेना को यह दशा देख करके स्वयं शिव जी वृषभ बैल पर सवार होकर के युद्ध क्षेत्र में चले गए और उन्होंने तीव्र बाणों से वर्षा कर दी। शिव जी ने प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी अपनी गणों से षोडशोपचार विधि से पूजन करके और उसका सिर काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा, शिव जी उसके रथ से, घोड़ों से तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी के तत्पश्चात आगे बढ़कर वह मुक्का उसकी छाती में मारा। इससे दैत्य विद्युत हो गए तथा इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय है तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिव जी भी इस माया में फंस करके नाचने लगी, गाने लगी। शिव जी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके और पार्वती जी के पास पहुंच गया और उनका सुंदर रूप देख करके कामाक्त हो गया। पार्वती जी और शिव जी की आज्ञा देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया
उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जो ही आगमन विष्णु भगवान का स्मरण किया तो वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीश मारे जाने का आश्वासन दिया तथा विचारने की जलंधर की स्वयं भी अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। तब दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है, अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको वृंदा के धर्म को जगाने का घोर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मारा जाएगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आता देख उस पर बाण वर्षा करने लगे। 9वां अध्याय कल सुनाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण।